अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आपका पिछले हफ्ता जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज का एनालिसिस और बाकी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। आपने इसका जो जवाब है वीडियो को इधर ही रोक के सवाल सुन के उसका जवाब कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद फिर आपने आगे वीडियो देखनी है। और इस वीडियो के दौरान मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर भी बताऊंगा। इस सवाल से ये आपको भी आइडिया हो जाएगा, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी जो काम कर रहे हैं उससे पैसा कमाने के लिए तैयार हैं या मार्केट को पैसा देने के लिए तैयार हैं। इससे आपको खुद पता लग जाएगा। मेरा जो सिंपल सा सवाल है वो सवाल ये है कि आप एंट्री किस तरीके से लेते हैं। आपका एंट्री प्रोसीजर क्या है, एंट्री मेथड क्या है। एनालिसिस का नहीं पूछ रहा मैं, किसी चीज का नहीं पूछ रहा, सिर्फ आपने ये बताना है कि आपका एंट्री लेने का मेथड क्या है, एंट्री लेने का तरीका क्या है। कुछ एनालिसिस शेयर नहीं करना, कुछ आपने नहीं बताना, आपने सिर्फ मुझे कमेंट में ये बताना है कि आपका एंट्री का तरीका क्या है। इसका आंसर मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। सिंपल सा आंसर, जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ यार आप रेडी हैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, या अभी आप सिर्फ पैसा मार्केट को देने के लिए बैठे हैं। ये एक सिंपल सा सवाल है। कमेंट जरूर करना है और आपने बताना है इसका। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगे ना कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ तो क्या वो सही भी है या नहीं। ठीक है, और जब जवाब मैं बता दूंगा तो भले आप अपने ही कमेंट को रिप्लाई करके बताइएगा कि हाँ कैसा लगा। इसका फीडबैक आपने जरूर देना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बैच 36 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 4 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, फ्री है। लेकिन इसके ऊपर हम एक चीज़ मैं ये देखा करता हूँ कि जो अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो क्या आप वाकई ही इसको सीखना चाहते हैं या टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। टाइम पास करने वाले कहते हैं जी फ्री है चलो सिखाओ आप जाओ आपने क्या करना है। मैं ये चीज देखता हूँ कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं और आपने सीखना है, जब आप इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे तो फिर आपका दिल भी लगेगा, फिर आपको काम करने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो मुझे उस तरह के सीरियस लोग चाहिए जो वाकई सीखना चाहते हैं। ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई ट्रेड नहीं करनी है आपने रियल अकाउंट पे, ना मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है, हम डेमो पे कर लेंगे, सेंट पे कर लेंगे, कहीं और कर लेंगे। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो $100 डिपॉजिट होना लाजमी है। ये पहले से चलता आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। ठीक है, तो जिसने एडमिशन लेना हो डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, यहाँ पर भी ये नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिसने सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो भी जो नंबर दिया हुआ है उस पर रब्ता करके कॉन्टैक्ट कर सकता है। जहां तक बात करते हैं हम एनालिसिस की, तो ये देखो यार, ये जो एरियाज लगे हुए हैं ना, ये तो अभी तक टच नहीं हुए। तो आप ये समझे कि ये तो वही के वही पड़े हैं जो हैं। बाकी ये एरिया टैप होना मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। इसकी बहुत बड़ी रीजन है इस एरिया और इस जगह तक मुझे एक विक चाहिए गोल्ड के अंदर, 3769 तक। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। अगर ये इसको टैप कर देती है ना तो या मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैं तो इंतजार कर रहा हूँ इस चीज का। याद ना भी रहा तो आप लोगों ने मुझे याद करवाना है, फिर मैं इसकी एक आपको लॉजिक उस दिन रिवील करूंगा। अगर ये न्यू हाई क्रिएट करने से पहले इस पॉइंट को टैप करती है तो मैं आपको वो चीज बताऊंगा। उसका एक हिंट मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, आज भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट उसका अभी भी दे देता हूँ। और नेक्स्ट भी बता दूंगा। एक चीज मैं यहाँ चेक कर लूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, ये जो ठीक हो गया। और इसके बाद हम्म, बच गया। जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया ये काम तो। चलो जी, अब हम आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। देखो, एग्जिस्टिंग लेवल्स है ना, वहां तक मार्केट पहुंची नहीं है ना, उसके ऊपर या नीचे को रेंज बनाई है। अब हमारे पास नया क्या है इसके अंदर ढूंढने के लिए? एक पॉइंट और ये दो पॉइंट। इन पॉइंट्स के अंदर आके हमने अपना लिए जो कुछ नया है वो फाइंड करने की कोशिश करनी है। सिंपली हम देखेंगे फ्रेश निगल्फिंग बाय और सेल कहाँ है। एक ये रहा, एक ये रहा। हमने इस पे आके मार्किंग कर ली। जो हाई टाइम फ्रेम में फ्रेश है H1 में और H4 के अंदर, ये H1 में था वो H4 में था, हमारे पास फ्रेश निगल्फिंग आ गए। अब हमने इसको ऑफ कर दिया, हम आ गए M15 में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एरिया ट्रेड करने के लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर मल्टीपल रीजंस हैं। रिसेंटली भी मैंने आपको बताया था कि उसको मैंने स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर किया था कि जब फ्रेश के ऊपर हमारे पास फील्ड सेटअप अवेलेबल है, वहाँ पर A B और C बनता है तो हमें ट्रेड मिलेगी। वहाँ पर वो बना और वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। इसके साथ अभी हमारे पास क्या है, ये देखो एक मल्टीपल सिनेरियो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ये एक बहुत अच्छा सेटअप साबित हो सकता है। कौन सा? एक तो ये फ्रेश बाय वाला, ठीक है, और इसी के साथ आप ये देखें, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है। अब
ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं, ब्लू लाइंस हैं, ये हमारे पास है फ्रेश का ट्रेड करने का एरिया, जहाँ पे फ्रेश पे हमने डायरेक्ट एंट्री लगा देनी है। लेकिन इससे ऊपर अगर मार्केट इस सीन में, इस सिनेरियो में, इस जोन में रहती है, तो हमें क्या करना है? ए बी अवेलेबल है। हमें इस येलो बॉक्स के अंदर, अब देखो जैसे मैंने इसको टैप किया ना, यहाँ पर ये 87 78 का ये जोन भी आ गया। तो इस जोन में हमें एक कंफर्मेशन सी की चाहिए, इनगल्फिंग बाय मिलता है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये हमारे पास ए बी कंप्लीट है यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे पास फ्रेश इस जोन में कोई अवेलेबल नहीं है। ये सेटअप तैयार हो गया हमारे पास। अब मार्केट यहाँ आएगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं आएगी यहाँ पे जो मर्जी करते रहिए, उसका काम है। इस दौरान हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई सेटअप बनाती है तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और देख रहा था, अगर मुझे यहाँ पे वो मिलती है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ये देख रहे हो, इनगल्फिंग सेल, फेल, और आगे बी और सी ढूंढो। इस सेटअप पे भी आपको अच्छा मिल सकता है। ये सब लोगों के लिए जिसको एबीसी का पता है। और हम आते हैं यहाँ पर इस जगह पे। इधर हमारे पास क्या है? M15 में आते हैं तो हमारे पास ये सेटअप तैयार है। और यहाँ पर बायफेल नहीं है, इस जोन में तो नहीं है, आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये H1 का था। तो M5 में आके हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। M5, M5 में तो भाई बहुत बड़ी वीक है, ठीक है। तो हम वही जोन रखेंगे जो हमने मार्क किया हुआ है M15 के अंदर। और ये क्या है? ये हमारे सामने है, इसमें एक बहुत बड़ी वीक आई है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस साबित हो सकता है ट्रेड करते हुए। तो इसका हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि 36 44 80 पिप्स बनते हैं, तो आई थिंक ये एनफ रहेगा सेटअप। सेटअप एनफ रहेगा। ये दो हमारे पास नए सेटअप्स तैयार हुए हैं जिनके ऊपर हमने सेल या बाय करना है। इस दौरान हमने कुछ नहीं करना, इसके दरमियान हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बाय फेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको टैप करके वापस आता है तो आ जाए, कोई इशू नहीं है। इसके साथ हम कंफर्मेशन पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के ऊपर। जैसे हमारे पास ये पॉइंट है A+B, इस एरिया में हायर टाइम फ्रेम का सी, या इस एरिया में M15 का ABC बना के देता है तो हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये बॉक्स है जहां से हमने सेल करना है। इसके अलावा अगर इस जोन में से कहीं से सेल हो जाता है तो उसको हमने नहीं छेड़ना, वो हमारे लिए नहीं है, वो हमें ट्रैप करने के लिए है। हमने कहाँ से करना है? एक पॉइंट ये है, और दूसरा बेस्ट पॉइंट ये है जहां से हम सेलिंग मजीद कर सकते हैं। इसके अलावा इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये एरिया, इसका जो हाई पॉइंट है ये वाला, ये ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेगी, वो आगे जाएगी। ये लोअर विक्स यहाँ तक है तो इस पॉइंट तक लाजमी टैप करेगी अगर वो यहाँ से निकलती है। आप कहीं पर भी देख लें इस तरह का सिनेरियो होता है तो आपको ऐसी मार्केट जो है वो नजर आती है। और जो मैंने सवाल आपको बताया था उसका जवाब मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ। अगर आपका जवाब सिंगल वर्ड है ना, कि मार्केट आपके जोन में आती है, आपने सिर्फ एक कंफर्मेशन देखी है, क्या? आपने बुलिश निगल्फिंग देखी, बेरिश निगल्फिंग देखी, आप फ्रेश सेटअप से डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, सिंगल जवाब है ना आपका, तो आप ठीक है। आप वहां पे किसी इंडिकेटर की इंफॉर्मेशन देख के ट्रेड करते हैं, आप वहां पे कुछ भी देख के, सिंगल आइटम, सिंगल चीज देख के आप ट्रेड कर रहे हैं ना, और वो फिक्स्ड है, आप बदल भी नहीं रहे उसको बार बार, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, आप पैसा बना लेंगे इसके अंदर से। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं इसके अंदर वो RSI भी डाल देता हूँ, मैं वो भी देख लेता हूँ, मैं वो भी देख लेता हूँ, मैं तीन चार चीजें इकट्ठी करके जो है वो चेक कर रहा हूँ फिर अपनी एंट्री ले रहा हूँ, तो भैया आपको अभी देर है। मैं बार बार एक चीज आपको बताता हूँ, तकरीबन अब मैंने यही कोशिश की हुई है कि हर वीडियो में ये चीज बताऊं कि भाई सिंगल पैटर्न, आप भले H1 की इनगल्फिंग देख लें, वहां पे लिमिट लगा दें जाके। क्या कैसे लगाएंगे? 100 पिप का SL, 100 पिप का TP, फिक्स, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। 100 ट्रेड्स भी करनी है, आप 100 ट्रेड्स करने के बाद यार 60 का प्रॉफिट लो, 40 आपकी लॉस में चली जाए, ठीक है। आपको नेट कितना बचेगा? 20 ट्रेड्स बचेंगी, 20 ट्रेड्स की 100 पिप्स जो आपको बचेंगे, वो कितना बनता है? 2000 पिप्स, मतलब $2000 आप निकाल रहे हैं 100 ट्रेड्स के बाद, तो और क्या चाहिए? लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग में तो देख के आ गए, लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग भी आप 100 ट्रेड्स की करो ना। आपने क्या कभी अपने पास 100 ट्रेड्स का एक सेटअप, एक जर्नल बना के रखा है कि यार ये मेरी 100 ट्रेड्स हैं? मुझे हार्डली तक में कोई 12 15 लोगों ने ये चीज शेयर की थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार इससे फायदा हुआ कुछ ना कुछ लोगों का। और उन लोगों की प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट भी फिर मैंने देखी है। वो चीज भी फिर नजर आती है जब बंदा इस तरह का काम करता है ना, तब नजर आती है। और जो बंदा कर रहा होता है ना उसको खुद पता लगता है कि हाँ यार मैंने ये काम किया है और मुझे समझ आ गई है कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, मैं कहाँ पे ठीक हूँ, मैं कहाँ पे ठीक नहीं हूँ। तभी इंप्रूवमेंट्स आती हैं।
एक लड़का 4 साल से हमारे साथ है, वो कभी इन होता है, कभी आउट हो जाता है, कभी इन कभी आउट। उसने जब ये 100 ट्रेड्स की प्रैक्टिस करके मुझे दिखाई, मुझे बहुत खुशी हुई उस बंदे की। और वो बंदा बाकी सब लोगों से ज्यादा एक्टिव भी है, और उसका काम भी बहुत अच्छा है। सिंपल रखा हुआ है, तसल्ली से काम करता है। 100 ट्रेड्स का उसने मुझे जर्नल शेयर किया। मुझे उस जर्नल की समझ नहीं आई, लेकिन उसके काम की समझ आ गई कि ये बंदा बहुत ज्यादा हद तक इंप्रूव कर चुका और ये पैसे बना रहा होगा। मैं फिर ये चीजें लोगों से नहीं पूछता कि हाँ तू पैसे बना रहा नहीं बना रहा। भाई मैंने आपको एक चीज बताई है, सिखाई है, इसको सीखो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए। हाँ, जो डेढ़ शाणे होते हैं वो फिर डेढ़ शाणे ही रह जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी तक इतना था। बहुत जल्दी इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।